करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बीजेपी उम्मीदवारों के पैनल पर छोटी टोली का मंथन। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बैठक हुई है। बैठक में करीब 3 घंटों तक पैनल को लेकर चर्चा हुई है। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा। 25 अगस्त को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। सीईसी की बैठक के बाद बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवारों के पैनल पर छोटी टोली का मंथन। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। तो बैठक में करीब 3 घंटों तक पैनल को लेकर चर्चा हुई है। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा। तो 25 अगस्त को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। सीईसी की बैठक के बाद बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, एक तरह से देखा जाए तो 2 दिनों तक पहले गुरुग्राम में मंथन हुआ। पहले 5 जिलों को लेकर मंथन किया गया, दूसरे दिन 17 जिलों को लेकर मंथन किया गया और मंथन होने के बाद छोटी टोली की भी महत्वपूर्ण बैठक हुई है धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर। क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि अब मतदान की तारीख करीब है, एक तरह से देखें तो आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। टिकटों को लेकर क्या कहा जा सकता है बीजेपी की तरफ से? जी देखिए, बिल्कुल टिकट को लेकर के बिल्कुल कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी तरह से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पूरी तरीके से तैयार दिख रही है भारतीय जनता पार्टी, तैयारियों में जुटी हुई भी है और दुगनी से तिगनी मेहनत कर रही है। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 5 सीटों पर सिमटी थी भारतीय जनता पार्टी, 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार अगर हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव की, तो आसान नहीं रहने वाला है, जिसको लेकर के करीब 2 दिन तक मंथन हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसके तुरंत बाद वापस से छोटी टोली की बैठक हुई है। यानी पैनल तैयार किए गए, डिस्कशन किए गए, हर एक पैनल पर विस्तार में डिस्कस किया गया, हर एक कैंडिडेट को लेकर के डिस्कस किया गया है। जिसके बाद फिर पैनल तैयार किए गए। हर एक पैनल पर कुछ जो वरिष्ठ नेता है, जो मजबूत नेता है, उनके के पैनल में केवल अकेले उनका नाम है। करीब 15 से 20 ऐसे पैनल है। वहीं कुछ पैनल में 3 से ज्यादा नाम भी डाले गए हैं। उन सभी पैनलों को लेकर के फीडबैक के लिए मुख्यमंत्री नायब हुसैनी बैठक से सीधा दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर, साथ ही अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद रहे, छोटी टोली की बैठक में। और भी साथ ही कहा जा रहा है कुछ और भी वरिष्ठ नेता हरियाणा से इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही इस बैठक की अगर बात करते तो फीडबैक लिया गया है कि क्या कुछ चीजें उस 2 दिन की बैठक में रही है, जो पैनल को लेकर के विस्तार में चर्चा की गई है। और साथ ही सूत्रों की माने तो यह भी कहा जा रहा है कि 2 दिवसीय बैठक में जो चीजें, जो नाम पैनल में डाले गए थे, उनमें से कुछ घटाई छटाई भी की जा सकती है। यानी 2 दिन की बैठक से लेकर के 25 तारीख तक, जब तक आलाकमान के सामने यानी केंद्र नेतृत्व के सामने जो नाम पेश नहीं किए जाते हैं, तब तक कुछ नाम की कटाई छटाई होनी संभावित है। साथ ही देखिए, 25 तारीख को बैठक होने वाली है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताए जा रहे हैं मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी, जिससे पहले पूरी तरीके से प्रदेश के स्तर पर तमाम नेता हरियाणा के एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। पैनल को लेकर के विस्तार में चर्चा की जा रही है और साथ ही कुछ कटाई छटाई भी 2 दिन की बैठक के बाद जो पैनल तैयार किए गए हैं, कुछ कटाई छटाई भी हो सकती है। साथ ही देखिए, केंद्र नेतृत्व पर अब डिपेंड करेगा कि किसे मैदान में उतारना है। क्योंकि देखिए, नए चेहरों को लेकर भी चर्चाएं चल रही है कि कुछ नए चेहरों को भी भारतीय जनता पार्टी इस बार मैदान में उतार सकती है। क्योंकि देखिए, इस बार का जो तस्वीर है वो थोड़ी अलग है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है, क्योंकि 10 साल से सत्ता में है, तो एंटी इनकम्बेंसी वाली चीजों को भी एक दरकिनार करने के लिए कई तरकीबें निकालनी होगी कि किस तरीके से जो दावा लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हो जाए, हरियाणा के नेता हो जाए, लगातार कह रहे हैं कि वापस से तीसरी बार डबल इंजन की सरकार आएगी। तो कुछ डिस्कशन भी किए गए हैं। अगर हम बैठक की बात करते हैं तो चुनाव हुए थे, बिल्कुल, और उसके परिणाम सामने आए और अब जब कार्यकाल खत्म होने को है, अब हम 2019 के बाद 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं, तो काफी बदलाव जो है पार्टी में देखने को मिले हैं। मनोहर लाल कमान संभाल रहे थे, नायब सैनी को कमान दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, बहुत सारे जोड़ तोड़ बीजेपी ने किए हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम भी सामने आए, जिसमें 5 सीट बीजेपी को गंवानी पड़ी। तो आपने भी शुरुआत से इस खबर को कवर किया है, तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे थे, रुख किस तरह का था? लोगों से आपने बातचीत भी की होगी, तमाम नेता मंत्री वहां पर मौजूद थे।
जी देखिए, अगर रुख की बात करते हैं तो अभी ये समय से पहले कहना थोड़ा मुश्किल होगा हाँ। कि नेताओं की क्या है, क्योंकि देखिए अगर नेताओं की बात करते हैं तो सभी नेता में काफी जोश है। चाहे वो कांग्रेस की हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या अन्य पार्टियों की भी बात करते हैं, तो सभी काफी जोश में है। चाहे हम दुष्यंत चौटाला की भी बात कर ले, उनका भी दावा है कि जो पिछली बार जो ताले की चाबी हमने ही खोली थी, इस बार भी हम ही खोलेंगे। इस तरह का दावा कर रहे हैं कि जहां पर कुछ महीनों जी। की पार्टी में हम 10 सीटें लेकर आए हैं, इतने साल की पार्टी हो चुकी है, हम करीब 30 से ज्यादा लेकर आएंगे, इस तरह का दावा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस एक तरफ पे 70 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की भी का दावा है कि पूर्ण बहुमत से डबल इंजन की सरकार आएगी, कि जो नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो योजनाएं हैं, जो काम बीजेपी ने विगत 10 साल में किए हैं, हाँ। वो सभी जनता को याद है, ये भी दावा किया जा रहा है। और बिल्कुल जिस तरह आपने जिक्र किया, चेहरे बदलने का जिक्र किया, तो लोकसभा चुनाव से पहले ही चेहरे को बदल दिया गया, क्योंकि देखिए आंशिक इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, जिसको दरकिनार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला है। साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है, बीजेपी के सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। हाँ। यानी और भी जो आंशिक इनकम्बेंसी वाली जो सीटें हैं उसको और भी दरकिनार करने की पूरी जो प्रयास किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। तो बिल्कुल ये हालांकि कहना बहुत अभी मुश्किल होगा कि कौन आगे है कौन पीछे है, क्योंकि टिकट पे भी बहुत डिपेंड करता है कि कौन से कैंडिडेट कहां से उतर रहे हैं, मैदान में क्या उतर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे अभी समय से पहले कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि कौन सी पार्टी आगे है कौन सी पीछे है। मगर मुख्यतः अगर बात की जाए हरियाणा में, तो सबसे ज्यादा जो दो पार्टियां हैं जो सबसे ज्यादा जिनके बीच में टक्कर है, वो है भारतीय जनता पार्टी और साथ ही कांग्रेस। कांग्रेस देखिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 5 सीटों पर इजाफा हुआ है 2019 में 0 से 2024 में 5 सीटों पर आई है कांग्रेस, तो कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा दिख रहे हैं वो। जिसको लेकर के राहुल गांधी ने हालांकि कहा था कि हम कॉन्फिडेंट है, मगर ओवर कॉन्फिडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, काम करना है। चलिए अपराजिता, कल महत्वपूर्ण बैठक होनी है, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की सीईसी की कल बैठक होनी है और 25 तारीख कल ही है, तो ये भी खास रहेगा ये, क्योंकि उसके बाद फिर हम कुछ सीटों पर बीजेपी की तरफ से टिकट का ऐलान संभव मानकर चल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें तो मुख्यतः देखा गया है, जब भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, किसी तरह का कोई संशय ना हो तो जल्द ही टिकट रिलीज कर दी जाती है। तो उम्मीद की जा रही है कि 25 की रात या फिर 26 तारीख तक जो पहली सूची है भारतीय जनता पार्टी की, वो सामने आ जाएगी। मगर उसमें भी जरूरी नहीं कि पूरी 90 सीटों को लेकर के साथ में कैंडिडेट के नाम सामने आए। हो सकता है कि कुछ नंबर ऑफ जो विधानसभा है उनके ही नाम सामने आए, और साथ तौर पर ये भी सूत्र की माने तो कहा जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कैंडिडेट्स की जीतने की, उनका ही नाम सबसे ज्यादा सबसे आगे उस सूची में रहने वाला है। तो खुद में देखने वाली बात होगी कि कितने नामों के डिक्लेरेशन भारतीय जनता पार्टी अपने पहली सूची में करती है और कब करती है। वहीं सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि जल्द ही किया जाएगा, यानी 25, 26, 27 मैक्सिमम हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी की पहली सूची जारी की जा सकती है। चलिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अब नजदीक है चुनाव, महीना भर से कम ही समय एक तरह से देखा जाए तो बाकी है। अब टिकटों का ऐलान होगा, प्रचार प्रसार, मैनिफेस्टो भी सामने आएंगे, तो तमाम तरह की चीजें हैं अभी। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो बीजेपी उम्मीदवारों के पैनल पर छोटी टोली का मंथन हुआ, देर रात तक ये बैठक चली है। पहले तो गुरुग्राम में ये बैठक चली और उसके बाद 3 घंटे की जो चर्चा है वो धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुई। इस दौरान भी तमाम दिग्गज मौजूद रहे।